खूबसूरत सा गार्डन और बहुत सारे फ्लावर्स और ऑर्गेनिक फल और सब्जियां मैंने आपके साथ शेयर की पिछले काफ़ी टाइम से। और जो व्यूअर्स मुझसे अभी जुड़े उनके लिए मैं बता दूं कि मैं उगाती हूँ सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली। और मैंने अब शुरू किया अपने फार्म्स पे भी काम, तो ये मैं आपके साथ शेयर लगातार करती रही हूँ कि कैसे मैं अपने इस फार्म पे काम शुरू किया। एक छोटा सा घर बनाया शहर से दूर। शहर में भी घर है तो मैंने सोचा गांव में जब खेत हैं तो क्यों ना यहाँ भी एक आशियाना बनाया जाए, शहरों से की भाग दौड़ से दूर। तो यहाँ पर जब मैं आई तो आज का नज़ारा मुझे इतना खूबसूरत लगा, तो मुझे लगा अपने व्यूअर्स के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। हम तरक्की पर हैं, बहुत सारे किसान हैं जो लौट रहे हैं अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ और ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ। हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं। मैंने भी काफ़ी सालों, लगभग 30 साल गार्डनिंग की, उसमें फल सब्जियां उगाए। और अब जब इतनी मेहनत की, इतना एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने सोचा इन मोर और चिड़ियाओं के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। मुझे प्रकृति से है बहुत सारा प्यार, लगाव। और ये हमें बदले में कुछ मांगते नहीं, चाहे पशु पक्षी हों, नेचर कुछ भी। हम ही हैं इंसान जो हम इनसे छीनते रहते हैं, ये हमें सिर्फ देते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा जब मैं गांव के अंदर से गुजरी आज, उसका भी दृश्य दिखाऊंगी। तो खेतों, ये मैंने, मुझे लगा है अच्छा डिसीजन लिया मैंने फार्मिंग करने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बगल वाले जो खेत देख रहे हैं तारों के उस तरफ, ये मोर जो नाचते हुए दिख रहे हैं, मोर मोरनी और बहुत सारे मोर, ये मेरे खेत के अंदर हैं। और जब भी मैं जाती हूँ हमेशा ये एक मोर दिखता था इस नीम के पेड़ के ऊपर, पर आज मैंने कम से कम 6-7 मोर देखे, एक नाचता हुआ और 4-5 उसको तंग करते हुए और एक मोरनी उसके आसपास घूमती हुई। तो इतने सारा खूबसूरत दृश्य देखने के बाद मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, क्योंकि अब आगे आने वाले वक्त में आप फ्लैट्स में रहते हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कम से कम आप इस वीडियोस को देख के थोड़ा सा सुकून ले सकते हैं। क्योंकि आँखों को ये जब हरियाली दिखती है, नाचते हुए मोर दिखते हैं, तो बस नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। और आप मुझसे जुड़े रहें, आगे बहुत सारी ये आपके किचन गार्डनिंग में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं इतने सालों से किचन गार्डनिंग ही की है मैंने। बस आपका मोटिवेशन और बहुत सारा प्यार लगाव चाहिए मुझे, जो कि मुझे आप कमेंट करते हैं उसके द्वारा मुझे मिलता है, मोटिवेट होती हूँ मैं। क्योंकि अकेले अकेले कोई, सब लोग घर में कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं। बस इतना है कि हाँ, होपलेस होके मुझे बोलते हैं कि क्या कर पाओगी तुम, कभी घर से निकली नहीं, धूप तुम्हें तेज़ लगती है। तो चलिए, आप लोगों का साथ है तो ज़रूर कर पाएंगे ये सारी हरियाली और ये खूबसूरती। और बनाएंगे यहाँ पर एक आशियाना, और आपके साथ क्या खाद, कौन सा बीज और क्या मैं इनके साथ में ट्रीटमेंट कर रही हूँ ऑर्गेनिकली, आप भी सीख सकते हैं और मुझे भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो ये नाचता हुआ जो मोर दिख रहा है, मैं ये नाचा तो एक्चुअली बहुत घंटों तक था, पर मैंने इसको कट करके, एडिट करके बहुत छोटा करने की कोशिश की। और पास से और दूर से हर जगह से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। ये मोरनी जो दिख रहे हैं सामने, ये उसको शायद रिझाने की कोशिश कर रहा है। और शायद मैं भी इसको, सिर्फ इसीलिए मैंने जब इस खेत में मोर देखा तो मेरा मन हुआ कि नहीं, यहाँ पर तो मुझे बस एक अपना रहने का इंतज़ाम करना है। शायद पूरा दिन रह के आप शाम को, क्योंकि 20-25 किलोमीटर घर है, शहर है आगरा, तो वहाँ मैं चली जाती हूँ। फाइनली इस मोर ने नाचना बंद किया और मैंने घर आपको दिखाई दिया। तो G20 जो समिट आज स्टार्ट हुई है, बहुत ही खुशी की बात है, पर हम कहाँ पर हैं? हम कहीं नहीं है। मैंने देखा ये जाके गांव में कि मैं तो शहरों से गांव की तरफ आ गई, और ये सारे केमिकल फार्मर्स हैं जो कि मोटिवेट होने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल मानते ही नहीं कि केमिकल ही लगाना है उन्हें और ऑर्गेनिक तो उनको करना नहीं है। तो ये तारों के बाहर सारी केमिकल वाली खेती हो रही है, और इसके अंदर जो सूखी जगह दिख रहे हैं, अभी हल वगैरह लगा है इसमें, ये मेरे खेत हैं। तो इसमें मैं बहुत सारी सब्जियां, फल, तिलहन, सारी कुछ इसमें अभी प्रैक्टिकल के तौर पे इस साल उगाऊंगी। अगले साल सफल रही तो और बढ़ा दूंगी बगल में जो खेत हैं उन पर। तो इस तरह से मैंने आपको टूर करवाया, अपनी इच्छा जाहिर की। और G20 का मतलब आप देख रहे हैं हम कितनी तरक्की पे हैं। चांद पर हम पहुंच गए, और चांद पे दुनिया पहुंची है, और मैं यहाँ से पहुंच के अब जा रही हूँ अपने घर की तरफ।
आगरा की तरफ। ये नहर है बगल में खेतों के। तो यहाँ से मैं निकल ली, शाम हो चुकी थी, और जब गांव की तरफ से निकली तो मुझे इतना तकलीफ़ हुई कि अभी भी यहाँ पर लोग नहीं मानते। ये ट्रॉली लगाकर, इंजन लगा के यहाँ से पानी देते हैं और रास्तों को ख़राब कर देते हैं। तो ये है गांव के बीच का दृश्य, G22 सम्मेलन, और ये गांव की हालत। हम शहरों में ही नहीं, हम गाँव में भी नहीं मानते इन पॉलीथिन्स को खरीदे बिना। ये गांव का बीचों बीच वो सेंटर है जो खुला हुआ है, और यहाँ पर कभी था बहुत बड़ा तालाब, जो लोगों ने इतनी पॉलीथिन और गंदगी डाल के शहरों की तरह पूरा बंद कर दिया है। सिर्फ किनारे पर तालाब बचा है। तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसी तरक्की का जब तक कि हम सुधरें ना। कितने लोग हैं जो सफाई रखने का, ऑर्गेनिक फूड खिलाने और उगाने का बीड़ा उठाते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो बस चल दी मैं वापस, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देख के आज गांव का हाल। हम लोग शहरों से जाते हैं और सोचते हैं यहाँ पर थोड़ी हरियाली और सुकून है, पर धीरे धीरे सुकून शायद ख़त्म हो जाए कुछ सालों में, इतनी गंदगी बढ़े। तो मोदी जी की योजनाएं, सरकार की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, पर हम कहाँ पहुँचे। गाँव में अगर आप बात करेंगे लोगों से तो बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें नॉलेज ही नहीं। आप देने की कोशिश करें तो सुनते भी नहीं। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि कैसे सुधारा जाए गाँव की स्थिति को, रहने लायक बनाया जाए। खेत बचे नहीं, और जो किसान बचे हैं वो इस तरह से गंदगी फैलाते हैं। शराब की प्रॉब्लम है, जितना भी किसान है खेत बचे नहीं है वो सिर्फ शराब पीते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो बड़े किसान हैं वो भी गंदगी करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, मैंने अपनी कार में पॉलीथीन डाली कुछ खा के, तो मुझसे बोलते हैं फेंक क्यों नहीं रहे हो यहाँ नहर के किनारे। मैंने कहा भैया मैं ले जाके डस्टबिन में फेंकूँगी। कि अरे अच्छा इस कूड़े को वहाँ तक ढो के ले जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, आगे मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड।